डॉक्टर ने मरीज के पैर में लगे एक फोड़े से सफेद तरल पदार्थ की एक नली निकाली और उसे पास खड़ी एक लड़की के मुंह में सीधे डाल दिया। लड़की को घिन तो आई, लेकिन उसे चखने के बाद पता चला कि वो सफेद तरल पदार्थ असल में माँ का दूध था। माँ का दूध उसके पैर पर कैसे आ गया? ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। उस दिन लड़की चट्टान पर चढ़ रही थी, लगभग शिखर पर पहुंच ही रही थी कि अचानक उसकी पिंडली में ऐंठन होने लगी। खुद को संभाल न पाने के कारण उसे छोड़ना पड़ा। गनीमत रही कि उसकी माँ नीचे सुरक्षा रस्सी को कसकर पकड़े हुए थी। माँ उसे धीरे धीरे नीचे उतारने ही वाली थी कि अगले ही पल मानो किसी भूत प्रेत के प्रभाव में आकर उसने अचानक रस्सी छोड़ दी। लड़की जमीन पर गिर पड़ी और उसका हाथ तुरंत फ्रैक्चर हो गया। ये देखकर माँ माफी मांगने के लिए आगे बढ़ी। लड़की ने पूछा कि उसने हाथ क्यों छोड़ा था और माँ ने बताया कि उसके हाथ में अचानक संवेदना खत्म हो गई थी और वो उसे हिला नहीं पा रही थी। फिर दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर हाउस को लड़की से बातचीत के जरिए पता चला कि उसका कोई पिता नहीं है, बल्कि उसे अपने पिता के बारे में भी नहीं पता था। चूँकि उसकी माँ बार बार प्रेमी बदलती रहती थी, हाउसी को शक था कि महिला की बीमारी शायद इन रिश्तों से जुड़ी है। उसने अपने सहायक को उस आखिरी आदमी के घर की जांच करने के लिए भेजा जिसके साथ उसका रिश्ता था। शुरुआत में वो आदमी सहयोग नहीं कर रहा था, जब तक कि डॉक्टर ने उसे ये कहकर धमकाया कि महिला को एक अजीब संक्रामक बीमारी है। उसने चेतावनी दी कि अगर कारण का पता नहीं लगाया गया और तुरंत इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगी और पुरुष भी संक्रमित हो सकता है। ये रणनीति काम कर गई। उस आदमी ने तुरंत कबूल कर लिया कि उसने डेट के दौरान महिला को नशीला पदार्थ दिया था और आज्ञाकारी होकर बाकी गोलियां ले लीं। अस्पताल वापस आकर डॉक्टर ने तुरंत गोलियों की जांच की, लेकिन पाया कि वे उत्तेजना बनाए रखने के लिए साधारण मतिभ्रम पैदा करने वाली दवाएं थीं। इस बीच महिला में नए लक्षण विकसित हुए। दिन होने के बावजूद उसने डॉक्टर से पूछा कि रात में अस्पताल के कमरे की लाइटें क्यों नहीं जलती। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर डॉक्टर ने जल्दी से महिला की आंखों की जांच की, लेकिन पाया कि वो अंधी थी। डॉक्टर ने तुरंत एंजियोग्राफी की, लेकिन नतीजों में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखाई दी। फिर डॉक्टर को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का शक हुआ, लेकिन एमआरआई के नतीजे भी सामान्य थे। जब सब लोग असमंजस में थे, हाउसी को उस महिला के कंप्यूटर पर एक नई खोज मिली। उसने पाया कि 1 साल पहले उस महिला ने अपनी ट्रैकिंग मशीन बेच दी थी, जिसका इस्तेमाल उसने सिर्फ 2 महीने किया था, और 6 महीने पहले उसने एक हाइकिंग ट्रिप रद्द कर दी थी। अगर ये संयोग नहीं था तो उसे पिछले 2 सालों से जोड़ों में दर्द हो रहा था, सार्कोइडोसिस का एक लक्षण। उन्हें कैसे यकीन हो सकता था? उन्होंने जांच जारी रखी, लेकिन सभी नतीजे सामान्य थे। सार्कोइडोसिस टेस्ट नेगेटिव आया। तभी महिला की हालत बिगड़ गई। उसके प्लेटलेट्स काउंट में भारी गिरावट आई और उसकी आंखों से खून बहने लगा। अगर वे इसका कारण नहीं ढूंढ पाते तो उसके पूरे शरीर से खून बहने लगता। इसलिए प्लेटलेट्स की कम संख्या का कारण जानने के लिए डॉक्टरों ने बोन मैरो एस्पिरेशन किया। उन्होंने पहले महिला की कमर में एक छोटा सा चीरा लगाया, फिर एक इलेक्ट्रिक ड्रिल निकाली जिससे एक छोटा सा छेद किया जा सके। लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि वे उसमें छेद ही नहीं कर पाए और हड्डी से सफेद धुआं भी उठने लगा। इस महिला की हड्डियां बिजली की ड्रिल से भी ज्यादा सख्त थीं। डॉक्टरों को काफी देर तक जूझना पड़ा। न सिर्फ हड्डी में छेद करने में नाकाम रहे, बल्कि सफेद धुएं के गुबार और जलने की गंध भी निकल रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत महिला के पूरे शरीर का कंकाल स्कैन किया और पाया कि उसके शरीर की सभी हड्डियां सख्त हो रही थीं। स्तन कैंसर के अलावा ऑस्टियोपेट्रोसिस के कारण लाइलाज है। फिर भी स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाली सबसे कम संभावित बीमारी है। चूँकि उसकी मां को स्तन कैंसर था, इसलिए उसे ये जीन विरासत में मिलने का डर था। इसलिए उसने 10 साल पहले दोनों स्तन निकलवा दिए। एमआरआई से सर्जरी के स्पष्ट परिणाम सामने आए। कोई लसीका ग्रंथि समस्या नहीं थी और कोई गांठ नहीं थी, जिससे स्तन कैंसर की संभावना पूरी तरह से खारिज हो गई। इसलिए उसे वास्तव में क्या हुआ था ये अब महत्वपूर्ण नहीं था। नतीजा बस इतना था कि वो बस मरने का इंतजार कर सकती थी। ये विनाशकारी समाचार सुनकर महिला पूरी तरह टूट गई और हाउस असहाय महसूस कर रहा था। पहली बार उसे शक्तिहीनता का एहसास हुआ। वो खुद को खुश करने के लिए अस्पताल की क्रिसमस पार्टी में गई। सहकर्मियों के साथ बातचीत करते हुए एक ने पूछा, क्या उसने क्रिसमस ट्री पर कोई उपहार रखा है? हाउस ने जवाब दिया कि उसे कोई उपहार नहीं मिला है और वो अपनी प्रेमिका के उपहारों को टांग भी नहीं सकता।
फिर उसने मजाक में कहा, क्यों नहीं, मुझे उपहारों की परवाह नहीं। ये सुनकर उस आदमी को अचानक कुछ याद आया। वो दौड़कर वार्ड में गया और अपने सहायक से उसे विस्टन दवा लगाने को कहा, जो मानसिक बीमारी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इससे स्तन के ऊतकों में सूजन भी आ जाती है। दवा देने के बाद हाउस को महिला के पैर पर मवाद से भरा एक फोड़ा मिला, जिसे उसने स्तन ऊतक समझा। सबके चेहरों पर उलझन भरी नजरें देखकर हाउसी ने समझाया कि जब भ्रूण पहली बार बनता है तो वो सिर्फ कोशिकाओं का एक समूह होता है और स्तन ऊतक शरीर के एक बड़े हिस्से को ढक लेता है। जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है, स्तन ऊतक का अधिकांश भाग सिकुड़ जाता है और अंततः केवल छाती में ही रह जाता है। हालांकि कभी कभी अतिरिक्त स्तन ऊतक शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। इसलिए हाउसी को शक हुआ कि महिला को स्तन कैंसर है, न कि छाती में बल्कि कहीं और। अपनी परिकल्पना की पुष्टि के लिए हाउसी ने महिला के पैर के फोड़े से एक सफेद तरल पदार्थ की नली निकाली और उसे सीधे लड़की के मुंह में इंजेक्ट कर दिया। लड़की ने उसे चखा और पुष्टि की कि ये स्तन का दूध था। कारण का पता लगाने से काम आसान हो गया। इसके बाद बस ट्यूमर को हटाकर कीमोथेरेपी देनी थी और महिला का शरीर पूरी तरह से ठीक हो सकता था। तभी 8 साल से लकवाग्रस्त एक व्यक्ति अस्पताल आया। हालांकि सिर्फ डकार आने से हाउसी ने तुरंत अनुमान लगाया कि ये व्यक्ति फिर से खड़ा हो सकता है। अपने सामने खुशहाल परिवार को देखकर लकवाग्रस्त व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के आत्महत्या करने का फैसला किया। उसने अपनी व्हीलचेयर को अपनी उंगलियों से धीरे धीरे कुंड के किनारे तक पहुंचाया, फिर दृढ़ता से उसे अंदर धकेल दिया। बिना किसी संघर्ष के एक छपाक के साथ वो व्यक्ति नीचे डूब गया। सौभाग्य से उसके परिवार ने उसे समय पर पहचान लिया और अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चे उसके आत्महत्या के प्रयास को स्वीकार नहीं कर सके। हालांकि डॉक्टर हाउस ने कहा कि ये अच्छी बात है, क्योंकि 8 साल से लकवाग्रस्त किसी व्यक्ति के लिए ये जानते हुए कि जीवन मृत्यु से भी बदतर है, आत्महत्या की इच्छा ये दर्शाती है कि उसके मन में अभी विचार हैं, वो अभी भी एक जीवन था। इन शब्दों ने उस व्यक्ति के परिवार को गहराई से झकझोर दिया। उस व्यक्ति के ठीक होने के बाद उसकी पत्नी उसे घर ले जाने ही वाली थी कि डॉक्टर हाउस ने अचानक उसके मुंह से गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनी। उसने तुरंत उसकी पत्नी से कहा कि उसे नीचे लिटागे और फिर उसे वो आवाज दोबारा निकालने को कहे। वो नीचे झुकी और ध्यान से सुनने लगी। सुनने के बाद डॉक्टर हाउस चौंक गए। शायद 8 साल से लकवाग्रस्त ये व्यक्ति फिर से खड़ा हो सकता है। उन्होंने तुरंत अपने सहायकों को गुड़गुड़ाहट के लक्षणों के सभी संभावित कारणों का पता लगाने के लिए रात भर काम करने को कहा। रात भर की कड़ी मेहनत के बाद सहायकों ने 200 से ज्यादा संभावनाएं लिस्ट की और पिछले 8 सालों में उस व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए सभी लक्षणों के आधार पर डॉक्टर हाउस ने प्रारंभिक निष्कर्ष निकाला कि ये अग्नाशय का सिस्ट हो सकता है। उसने अपनी सहायक को उस आदमी के ऊपरी श्वसन तंत्र का एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करने को कहा, लेकिन सहायक ने कड़ी आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि आदमी की गर्दन की मांसपेशियां इस तरह की जांच के लिए बहुत कमजोर हैं और उसका गला खराब हो सकता है। हालांकि हाउस ने जोर देकर कहा कि सब ठीक रहेगा और सहायकों के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने उस आदमी के मुंह में उसकी ग्रास नली से होते हुए उसके पेट में और अंततः श्वास नली तक एक लंबी जांच डाली। बारीकी से जांच करने पर कोई सिस्ट नहीं मिला। इसी समय आदमी को अचानक ऐंठन होने लगी। डॉक्टर ने जल्दी से नली निकालने की कोशिश की, लेकिन पाया कि नली पूरी तरह से फंसी हुई है और उसे निकालना मुमकिन था। उसका गला सचमुच खराब हो गया था। ये देखकर डॉक्टर को ऑक्सीजन नली डालने के लिए ट्रैकियोटॉमी करनी पड़ी, जिससे उसकी जान बच गई। पहले कभी ऐसा कुछ न होने के कारण बंदर ने अपनी हरकतें रोक दी, लेकिन फिर उसने अपनी कोशिशें तेज कर दी। उसे शक हुआ कि आदमी को ब्रेन ट्यूमर है, जिससे दिमाग गलत संकेत भेज रहा है और उसका गला खराब होने के बजाय टेम्पररी बंद हो गया है। इसलिए वो आदमी के मस्तिष्क की परत की जांच करना चाहता था। सहायकों को लगा कि वो पागल हो गई है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में उस आदमी के मस्तिष्क में भारी मात्रा में कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंजेक्ट करने से ब्रेन हेमरेज होने की पूरी संभावना थी। लेकिन सभी जानते थे कि हाउसी कितना निर्दयी है और उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उन्हें उस आदमी की दोबारा जांच करनी पड़ी और जैसा कि सभी को उम्मीद थी, उस आदमी की मस्तिष्क की परत सामान्य थी। आश्चर्य की बात नहीं कि इस जांच का एक और गंभीर परिणाम हुआ। उस आदमी के कानों से खून बहने लगा, जिसका मतलब कि उसका मस्तिष्क मेरु द्रव लीक हो गया था। इसके बावजूद हाउसी ने हार नहीं मानी। उसने पिछले 8 सालों में उस आदमी द्वारा बोले गए सभी झूठों पर बार बार विचार किया और उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसके दिमाग
दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने उस आदमी के दिमाग की जांच करने और उसकी पत्नी का ब्रेन वॉश करने का फैसला किया। देखो, उसने कहा, तुम्हारे पति तो पहले से ही ऐसे हैं, हर दिन मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। मुझे लगता है वो जरूर कुछ करके देखना चाहेंगे, शायद ठीक हो जाएं, और अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो हो जाए, उनकी तो बस आत्महत्या करने की ही इच्छा थी। पत्नी ने ये सुनकर कि कुछ गड़बड़ नहीं है तुरंत कागजों पर हस्ताक्षर कर दिया। हालांकि अस्पताल के निदेशक ने आपत्ति जताई, हाउस को उसकी हरकतें आगे करने से रोका और परिवार को छुट्टी देने की प्रक्रिया भी शुरू करने दी। हाउस, जो निराश लग रहा था, अपना गुस्सा निकालने के लिए सड़कों पर बेतहाशा दौड़ा। बाद में गर्मी लगने पर वो खुद को ठंडा करने के लिए पानी के पाइप के पास गया, लेकिन कमजोर पानी का बहाव बेअसर रहा, इसलिए वो फवारे में चला गया। और इसी हरकत ने रकून गर्ल को अचानक कुछ एहसास दिलाया। वो उस रात निदेशक के पास गई और उसे बताया कि उसे पता है कि वो आदमी अपनी व्हील चेयर पर पूल में क्यों कूदा था। वो आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसे बस गर्मी लग रही थी और ठंडा होना चाहता था। पिछली जांचों से पता चला था कि उस आदमी के हाइपोथैलेमस ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे उसके लिए अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करना असंभव हो गया था। उसे कॉर्टिसोन का इंजेक्शन लगाने से शायद उसकी हालत में सुधार हो, लेकिन निदेशक ने इसे हाउस का निराधार अनुमान मात्र समझा और बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। अगली सुबह मरीज को छुट्टी मिलते देख अस्पताल निदेशक बहुत दुविधा में था। आखिरी क्षण में उन्होंने उस आदमी की पत्नी को वापस बुलाया, फिर कॉर्टिसोन की एक पहले से तैयार खुराक निकाली और सीधे उस आदमी के शरीर में इंजेक्ट कर दी। ऐसा लग रहा था कि उसे अब भी उस पर भरोसा था। बाद में निदेशक ने टॉर्च की रोशनी में उस आदमी की पुतलियां जांची, लेकिन बदकिस्मती से उसे बुखार नहीं था। वो बस अफसोस के साथ उन्हें जाने दे सकता था। हालांकि उसी क्षण उस आदमी का हाथ अचानक फड़क उठा। फिर उसने कांपते हुए अपनी सीट बेल्ट खोली और चमत्कारिक ढंग से खड़ा हो गया।